हमारे YouTube चैनल धमाका क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को खोठा काठे पदे खड़ी जो पुस्तक है इसके 5वां कविता मानुष ना मेढ़ के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूँ। इस कविता का रेडियो प्रसारण हुआ है 1983 में और इस कविता को लिखा है ए.के. झा ने। ए.के. झा ने इस कविता को लिखा है। इस कविता का अर्थ क्या होता है? मानुष ना मेढ़। मानुष में होता है मनुष्य, ना मेढ़ या मूर्त। मूर्त मीन्स मूर्ति, प्रतिमा जिसको बोलते हैं। मनुष्य या मूर्ति या प्रतिमा। मानुष ना मेढ़ को हम लोग बोलेंगे मनुष्य या मूर्त या प्रतिमा। तो चलिए इस कविता में कवि इन पंक्तियों में क्या कह रहा है इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है लुगे लपटेल मेढ़ तोय। लुगे लपटल मेढ़ तोय। लुगे मतलब होता है साड़ी। लुगे क्या बोलते हैं? साड़ी को हम लोग बोलते हैं लुगे। और लेप्टल माने मोड़ा हुआ, लपेटा हुआ। लेप्टल मीन्स मोड़ा हुआ, लपेटा हुआ। मेढ़ तोय। मेढ़ मतलब प्रतिमा तोय। कवि इसमें मनुष्य से कह रहा है। इसमें कवि किससे कह रहा है? मनुष्य से कह रहा है कि तुम तो साड़ियों से लपेटा हुआ मूर्ति बन गई हो। क्या कह रहा है मनुष्य को? कि तुम साड़ियों से लपेटा हुआ मूर्ति हो। तोर मानुष रूपटा कोई, तोर मानुष रूपटा कोई। तोर मतलब तुम्हारा, मानुष रूप मनुष्य रूप। रूप मैंने तुम्हारा जो मनुष्य का रूप है वो कहाँ है? कहाँ छिप गया है? कोई कोई कंधे गेलो। कोई कोई कंधे गेलो मैंने तुम्हारा मनुष्य रूपी जो रूप है वो कहाँ गया? कहाँ छिप गया? कभी यही कह रहा है कोई कोई कंधे गेलो मैंने कहाँ कहाँ चल गया? कहाँ छिप गया? तुम्हारा मनुष्य रूपी रूप जो है वो कहाँ चल गया? वो तो लुगा मैंने साड़ियों से लपेटा हुआ है। तुम मानो मूर्ति बन गए हो। फिर आगे कहता है तोर मानुष रूपटा को। मैंने तुम्हारा जो मनुष्य का रूप है वो कहाँ है? वो तो मूर्ति के समान बन गया। शरीर जो है पूरा साड़ियों से लपेटा हुआ है। फिर कभी आगे कह रहा है गहना बांधल गात तोर। गहना किसको बोलते हैं? औरत लोग जो कान में पहनता है, नाक में पहनता है, गला में पहनता है, उसको हम लोग जेवर जिसको बोलते हैं, उसी का नाम है गहना। उसी का नाम है गहना। तो वही कह रहा है गहना बांधल गात तोर। गात में होता है पूरा शरीर। शरीर को खोटन क्या बोलते हैं? गात। कभी कह रहा है गहना बांधल गात तोर। मैंने गहनों से, जेवरों से तुम्हारा शरीर जो है पूरा बांधा हुआ है, बंध गया है, लदा भरा है। चूड़ी सखाए हाथ तोर। चूड़ी किसको बोलते हैं? औरत लोग जो हाथ में पहनती है उसको चूड़ी बोलते हैं। और शंखाए, शंखाए भी चूड़ी की तरह एक चीज़ है। गोल रहता है, सफ़ेद रहता है, थोड़ा मोटा रहता है। कहने का मतलब हुआ एक विशेष प्रकार की चूड़ी को हम लोग शाखा कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शाखा कहते हैं, जो औरत लोग पहना करती है। वही कह रहा है कभी चूड़ी सखाए हाथ तोर। तुम्हारे हाथ में चूड़ी और शाखा से बंधा हुआ है। तुम्हारा हाथ जो क्या है? चूड़ी और शाखा से बंधा हुआ है। ढांगा चूल्हे खोपाए माथा। ढांगा मीन्स होता है लंबा, जिसको हम लोग बोलते हैं लंबा, ऊंचा। क्या बोलते हैं? लंबा, ऊंचा। तो हुआ ढांगा चूल्हक। चूल्हक मीन्स ये बाल। बाल को हम लोग क्या बोलते हैं? चूल बोलते हैं। खोटा में क्या बोलते हैं? चूल। तो वही कह रहा है ढांगा चूल्हे खोपाए तोर। और खोपाई किसको बोलते हैं? जो लंबा लंबा घना बाल है वह बांधा हुआ है। खोपाई मतलब खोपाई बोलते हैं हम लोग गुच्छा जिसको बोलते हैं। उसका लंबा लंबा बाल जो है वो गुच्छा का रूप ले लिया है, बांधा हुआ है। क्या कर रहा है? ढांगा चूल्हे खोपाई तोर। लंबा लंबा जो बाल है उसको गुच्छा के रूप में बांध दिया गया है। फिर कभी आगे कर रहा है रंगिया करल। रंगिया करल मांझ सिथा। रंगिया करल में रांगा हुआ, सिंदूर की जरा लाल को हम लोग बोलते हैं रंगिया करा। मैंने तुम्हारे शरीर, तुम्हारे माथा, शरीर के माथा जो है उसमें रंगिया करल मांझ सिथा। उसका सीथा होता है। सीथ होता है माना लड़की लोग चाहे औरत लोग बीच में से दोनों तरफ जो बाल को कर देती है तो उसमें अगर लकीर वहाँ जो चिन्ह बन जाता है उसमें सिंदूर का लाल जो लकीर रहता है वही वाला कवि कर रहा है रंगिया करल मांझ सिथा। सीथे पर जो है सर पर एगो सिंदूर के रंग की तरह लकीर बंधा हुआ है।
ये तुम्हारा मानवीय रूप कहाँ है, तुम्हारा मानवीय रूप कहाँ है। लुगे लपटल मेड़ तो है, आप तो साड़ियों से मोड़ा हुआ एक मूर्त के समान है, तुम्हारा मानवीय रूप, अपना असली जो रूप है वो कहाँ है। इस पंक्ति में कहने का कवि का यही मतलब है। फिर आगे कर रहा है कि बजकलें गहनाएं तोर, कि बजकलें गहनाएं तोर। बजकलें मीन्स होता है बोलना, बजकलें मीन्स क्या होता है, बोलना। कि बजकलें गहनाएं तोर साइज गेलो गात गोय, साइज गेलो गात गोय। साइज गेलो में सज गया, सजना, सुसज्जित होना। गेलो मतलब गया, गात तोर, गात मैंने शरीर। कह रहा है कभी कि तुम्हारा शरीर क्या गहनों से सजने से सुंदर हो जाता है। कहने का मतलब हुआ गहना से केवल मनुष्य सुंदर नहीं हो सकता, यह कदापि भी नहीं हो सकता। यही कवि कह रहा है कि बजकलें गहना तोर साइज गेलो गात तोर। क्या गहना पहनने से तुम्हारा शरीर क्या सज गया, सुंदर हो गया? नहीं, कदापि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। फिर आगे कहता है कभी गातक से की धातु बेसी, गातक से की धातु बेसी। गातक मतलब शरीर, से की धातु बेसी। जेवर लोग जो हम लोग पहनते हैं, सोना चांदी अगर पहनते हैं, वो क्या है, धातु है ही है। तो वही कह रहा है कभी गातक से की धातु बेसी, मनुष्य का शरीर से बढ़ के, यानी कहने का मतलब हुआ कि निर्जीव पदार्थ से बढ़ के क्या सजीव पदार्थ हो, सजीव पदार्थ से बढ़ के क्या निर्जीव पदार्थ हो सकता है? नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। उस पर भी क्या मनुष्य जो कोई सबसे श्रेष्ठतम प्राणी है, उससे कभी धातु नहीं बढ़ सकता, यानी उससे गहना आगे नहीं बढ़ सकता है। कभी यही कहना चाह रहा है घातक से की धातु बेसी। शरीर से, मानव शरीर से बढ़ के मैंने कोई भी चीज़ जो है, बनावटी जो है, वो आगे बढ़ नहीं सकता है। धातु मतलब वही होता है सोना चांदी। निर्जीव पदार्थ कभी भी नहीं हो सकता है, सजीव को निर्जीव पदार्थ कभी नहीं सकेगा। कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि सजीव जो है वो सबसे इस दुनिया में बढ़ के है, निर्जीव उसको, निर्जीव पदार्थ उसको कभी भी सामना नहीं कर सकता है, मुकाबला नहीं कर सकता है। कभी इस पंक्ति में यही कहना चाह रहा है। फिर आगे कह रहा है ई की कहले होय होय तोर मानुष रूपटा कोय। ई की कहले होय होय तोर मानुष रूपटा कोय। तुम्हारा असली रूप कहाँ है, कहाँ छिप गया है? या तुम्हारा असली रूप नहीं, तुम्हारा शरीर जो है वही उपयोगी, मानवीय रूप जो है वही उपयोगी है। कवि के कहने का तात्पर्य इन पंक्तियों में यही था। इस कविता का शेष पंक्ति जो बचा उसको हम अगले वीडियो में आप लोगों को फिर बताएंगे। इस कविता में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ हम बता रहे हैं, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम कठिन शब्दों का अर्थ नहीं जानेंगे तो कविता को हम अर्थ नहीं स्पष्ट कर सकेंगे। क्योंकि परीक्षा में कभी कभी 2 लाइन उठा के दे देगा आपको, कभी कभी 2 लाइन उठा के दे देगा। जैसे मतलब ढांगा चूल्हा खोपाई मथा, रंगिया करल मान सीता। अब बोलेगा ये कविता कहाँ से लिखा गया है और इसका क्या अर्थ है, तो हम कैसे जानेंगे? इसलिए कठिन शब्द को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। लुगे, लुगे मीन्स होता है साड़ियाँ, लुगे मीन्स होता है साड़ियाँ, जो औरत लोग पहनती है उसी को हम लोग खोटा में लुगे बोलते हैं, ठीक है। तोय, तोय मीन्स होता है तुम्हारा, तोय मीन्स तुम्हारा। कोई मीन्स कहाँ, कोई मीन्स कहाँ। और कंधे, हम लोग बोलते हैं नहीं कंधे गेलो, मैंने किधर गया, किधर कहाँ। कंधे मन होता है किधर कहाँ। गेलो, गेलो मतलब गया, वह किधर चल गया। कविता में हम लोग अभी देखें वो किधर चल गया, कहाँ छुप गया, कहाँ गायब हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं गेलो। और गात माने शरीर, देह जिसको बोलते हैं, गात माने देह शरीर। बजकलें, बजकलें मीन्स बोले, जो हम लोग बोलते हैं उसी को बोलते हैं खोटा में बजकलें। कहे, कहले मीन्स भी होता है कहे। चूलक, चूलक मीन्स बाल, माथा का जो बाल है उसको हम लोग चूल बोलते हैं, केस जिसको हम बोलते हैं उसी का नाम है चूलक। खोपाई, खोपाई मीन्स औरत लोग जो बांधती नहीं बाल को
उसी को हम लोग खोपा बोलते हैं। आनी क्या गुच्छा, बाल जो बिखरा हुआ रहता है उसको समेट के एक जगह बांध देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं खोपाएं। ठीक है। मांझ, मांझ मतलब बीचों बीच, मांझ मतलब बीचों बीच, उसी को हम लोग बोलते हैं मांझ। सीथा, सीथा माने शरीर, माथा, शरीर में जो माथा होता है उसमें बाल को दो साइड जो कर दिया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सीथा। जिस पर औरत लोग सिंदूर लगाती है, जिस पर औरत लोग क्या करती है, सिंदूर लगाती है, उसी को बोला जाता है सीथा। गहना है, गहना मतलब जेवर, हम लोग जो भी हार वगैरह गले में पहनते हैं चाहे नाक कान में पहनते हैं उसी को हम लोग जेवर या गहना बोलता है। ढांगा, ढांगा मीन्स लंबा बड़ा ऊंचा, उसी को बोलते हैं ढांगा। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं बड़ी ढांगा आदमी आया, मतलब बहुत ऊंचा, जिसका हाइट बहुत लंबा रहता है। आज इतने रहेगा, कविता के शेष पंक्तियों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इससे पहले कविता का, सभी कविता का हम अर्थ समझाएंगे, उसके बाद बारी बारी से प्रत्येक कविता का प्रश्नोत्तर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।